सबसे महंगी 125 सीसी की बाइक बन चुकी है दोबारा से। और इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ टीवीएस रेडर का हॉर्नेट CB 125 से। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं और यार दिल्ली में तो बारिश रुक ही नहीं रही है। आज भी बारिश ही बारिश हो ही जा रही है। आज मैं बाइक लेके आया हूँ पर मेरे को लग रहा है मेरे को घर जाके कार लानी चाहिए अपनी नैनो। उसमें मेरे को एक काम भी करवाना है और यार बाइक में छींटे वीटे बहुत आते हैं, इसलिए मेरे को बार बार ऐसे पैर ऊपर करके चलानी पड़ रही है। जो लेग गार्ड है ना उसके ऊपर पैर रख लेता हूँ मैं। आज मैं ज़्यादातर ऐसे ही चला रहा हूँ बाइक, वरना जूते गंदे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जगह जगह कीचड़ और पानी भर रखा है। जहाँ थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है वहीं पे पैर नीचे रख रहा हूँ और बस गियर चेंज के लिए रख रहा हूँ। अभी टाइम सुबह के 9 बजने वाले हैं। 9 बजने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तो अभी मेरे को एक काम है, वो काम करते हैं, उसके बाद चलेंगे घर अपनी कार लेने के लिए। या तो फिर देखते हैं, अभी कुछ पक्का भी नहीं पता कि जाऊँगा ही जाऊँगा। हो सकता है ना भी जाऊँ, बाइक ही चलाऊँ आज पूरे दिन, और हो सकता है चला जाऊँ। बाकी बाइक की आवाज़ सुन लो, थोड़ी सी भी आपको रैटलिंग नॉइज़ आ जाए तो बताना। पूरा पत्थर वाला रास्ता है, ऊबड़ खाबड़, मेरी आवाज़ भी थोड़ी अटक अटक के आ रही होगी। इसे बोलते हैं फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी। ये नहीं कि एकदम मजबूत मजबूत पैनल डाल दिया जो हिल नहीं रहे लेकिन रैटलिंग नॉइज़ आने लग जाए 2-3 महीने बाद। इसमें नहीं आने वाली रैटलिंग नॉइज़। मैंने इतने ऊबड़ खाबड़ में चला दिए ना, ये इतने गड्ढे खुदा दिए इससे, इतने ब्रेकर खुदा दिए, आनी होती तो अब तक आ जाती। पर रैटलिंग नॉइज़ का नाम और निशान नहीं है 1% भी इसमें हॉर्नेट CB 125 में। लेकिन क्या फ़ायदा इतनी अच्छी बाइक होने का जब इसका प्राइस ही बढ़ गया, और इतने प्राइस में इसे ख़रीदना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। मतलब नहीं ख़रीदना चाहिए आपको इतने प्राइस में, 1,32,000 1,35,000 रुपये में। और इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ टीवीएस रेडर का हॉर्नेट CB 125 से और एक्सट्रीम 125 से, क्योंकि बहुत भाइयों के क्वेश्चन आते हैं, हम कंफ्यूज हो रहे हैं रेडर लें या एक्सट्रीम लें या CB हॉर्नेट लें। तो सबसे पहले तो CB हॉर्नेट को तो हटा दो आप लिस्ट से, क्योंकि ये महंगी हो गई है। सबसे महंगी 125 सीसी की बाइक बन चुकी है दोबारा से। पहले भी बनी थी लेकिन पहले इतनी महंगी नहीं थी, ऐसे 1,000-2,000 रुपये महंगी थी एक्सट्रीम से। नहीं यार, 1,000-2,000 तो तब भी नहीं थी, मेरे ख्याल से 8,000 रुपये महंगी थी उस टाइम। ये उस टाइम भी एक्सट्रीम एक 20 की मिल रही थी और ये मिल रही थी एक 28 की। लेकिन उस टाइम ना 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देना वर्थ था, क्योंकि इसमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा थे एक्सट्रीम के मुकाबले। उस टाइम नई वाली एक्सट्रीम लॉन्च नहीं हुई थी जब मैंने ख़रीदी थी। पुरानी वाली एक्सट्रीम थी जिसमें आपको घटिया सा मीटर मिलता है, तो उसके मुकाबले इसमें फ़ीचर्स बहुत ज़्यादा थे, तो जिसकी वजह से 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देना वर्थ था। USD फोक्स थे, ऊपर से ऐसे कलर्स, ऐसे लुक्स, ऐसे कलर्स आपको किसी भी बाइक में नहीं मिलेंगे 200 सीसी तक चले जाओ। तो इसीलिए उस टाइम 8,000 रुपये एक्स्ट्रा देना वर्थ था। लेकिन अब जब एक्सट्रीम में फ़ीचर्स आ चुके हैं बहुत सारे, वैसे डिस्प्ले तो अभी भी उसकी इतनी कुछ खास नहीं है और USD फोक्स भी नहीं है उसमें, लेकिन उसमें डबल डिस्क ब्रेक है, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह है, राइड बाय वायर है, राइडिंग मोड्स भी दे रखे हैं। बताओ 125 सीसी में भी राइडिंग मोड्स की ज़रूरत पड़ गई है। वैसे वो इसलिए दे दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर होती है ना 125 सीसी में, तो इंसान क्या पता झेल ना पाए इतनी पावर, तो स्टार्टिंग में वो नॉर्मल मोड में चलाए, इसलिए दे रखे हैं उसमें राइडिंग मोड्स। हाँ, अगर हॉर्नेट में भी पीछे डिस्क ब्रेक आ जाए फिर तो मेरे हिसाब से हॉर्नेट ख़रीदना ज़्यादा वर्थ है, क्योंकि इसकी डिस्प्ले में आज भी एक्सट्रीम से ज़्यादा फीचर्स हैं और इसमें TFT डिस्प्ले मिलती है आपको प्रॉपर। लेकिन जो एक्सट्रीम है उसमें आपको कलरफुल LCD डिस्प्ले मिलती है, वो TFT डिस्प्ले नहीं है। उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी इसकी होती है। इसमें तो आप म्यूज़िक प्लेयर भी चला सकते हो, स्पॉटिफाई चल जाता है, पूरा कंट्रोल हो जाता है इससे स्पॉटिफाई, और गूगल मैप लगाते हो तो वो भी पूरा आ जाता है इसकी स्क्रीन में, कैसे कैसे मुड़ना है, रोड के नाम तक लिखे आ जाते हैं। लेकिन ऐसा एक्सट्रीम में नहीं आता, क्योंकि उसमें आ ही नहीं सकता, वो TFT डिस्प्ले नहीं है ना, LCD डिस्प्ले है। चश्मे वालों के लिए तो यार बहुत रिस्की है ये मौसम। ऐसे रुकते ही ना मेरे चश्मे में भाप ही भाप जम गई, कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा, बस अंदाजे पे चल रहा हूँ मैं। अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है। बहुत ज़्यादा रिस्की है यार चश्मे के साथ तो बाइक चलाना, खासकर ठंडियों के मौसम में और बारिश में। तो अभी यार बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। पुराने वाले घर चलते हैं, वहाँ से नैनो उठा के लाते हैं, उसका वो करा दूंगा व्हील अलाइनमेंट।
अलाइनमेंट बिगड़ रखा है उसका। और मैं TVS रेडर के बारे में बता रहा था, तो TVS रेडर ना अभी के टाइम पे सबसे सस्ती 125 सीसी की बाइक है, जिसमें आपको सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं और उसके अलावा डुअल डिस्क ब्रेक भी मिल जाती है सिंगल चैनल ABS के साथ। जो टॉप मॉडल है वो उसका 1.15 के आसपास आ रहा है ऑन रोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है अगर आप कंपेयर करो एक्सट्रीम और हॉर्नेट से। एक्सट्रीम से वो 7-8 हज़ार रुपये सस्ती है और हॉर्नेट से तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, शायद 18 हज़ार रुपये या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बाइक में ऐसे धुक धुक होती है, जैसी बारिश होने लग जाए तो ऐसा लगता है कहीं तेज़ ना हो जाए, और दिमाग में ये चलता रहता है अभी मत हो, अभी रुक जा, थोड़ी देर घर पहुंचने दे। लेकिन कार में नहीं होता ये, कार में तो अपना जो मर्जी होता रहे, बारिश हो कुछ भी हो, अपना आराम से चलते रहो धीरे धीरे। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस में बोल रखा है, लेकिन फिर बता देता हूँ कि अगर आपको एक प्रैक्टिकल बाइक चाहिए ना, जिसमें आप सारे काम कर सको, उसे भगा भी सको, फैमिली का काम भी कर सको, घर में किसी को इधर उधर ले जाना है उसे भी ले जा सको, 2 लोगों को कंफर्टेबली बैठ के जाना है वो भी आप उस बाइक से कर सकते हो, क्योंकि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट आपको उस बाइक में मिलती है। मतलब अगर आप एक्सट्रीम से और हॉर्नेट से कंपेयर करो, और ऊपर से उस बाइक की हाइट भी कम है, तो जिसकी वजह से भी मज़ा आता है उसे चलाने में, मतलब कंफर्टेबल लगती है। मज़ा तो इनको भी आता है चलाने में, लेकिन ये ऊंची बाइकें हैं। अगर आपकी हाइट कम है तो आपके लिए रेडर ज़्यादा बढ़िया रहेगी, और उसका एग्जॉस्ट साउंड भी बहुत तगड़ा है और भागने में भी बाइक बहुत तगड़ी है। और ऊपर से सेगमेंट में सबसे तगड़ी बिल्ड क्वालिटी आपको रेडर में मिलती है। उसका एक बार हैंडल बार ऐसे पकड़ के देखोगे ना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चल जाएगा एक्सट्रीम और हॉर्नेट में और रेडर में। तो इसीलिए बिल्ड क्वालिटी के मामले में भी रेडर सबसे ऊपर है। लेकिन रेडर में ये है कि वो देखने में छोटी बाइक लगती है, जैसे ये दोनों बाइकें ना देखने में लगती नहीं है कहीं से कि 125 सीसी की होंगी। ये हॉर्नेट तो बिल्कुल ही नहीं लगती। ऊपर से अभी रोड पे इतनी दिखती नहीं है, तो लोगों को भी पता नहीं है कितने सीसी की बाइक है, लेकिन एक्सट्रीम का तो पता है सबको, और रेडर तो देखने से ही पता चल जाती है 125 सीसी होगी, पर ये पता नहीं चल पाती हॉर्नेट। और ये एक्सट्रीम से भी बड़ी है साइज में। 125 सीसी की जो सबसे बड़ी बाइक है ना, वो ये है हॉर्नेट CB 125 साइज में, और 125 सीसी में सबसे ऊँची बाइक भी यही है। तो इसलिए अगर आपकी हाइट कम है तो आपको इसे चलाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्टार्टिंग में। अब देखो यहाँ कीचड़ है, तो यहाँ मेरे को दोनों पैर ऊपर रखने पड़ेंगे। वैसे तो यहाँ पक्का रोड है, लेकिन फिर भी मिट्टी वाला कीचड़ है। अब ये पहले पे चल रही है तो मैं पैर नीचे करूँगा, दूसरा गियर डालूँगा, फिर दोबारा ऊपर कर लूँगा, और ब्रेक आगे वाली यूज़ करूँगा। अब तीसरा डाला, तो इसलिए मेरे को बाइक इतनी स्पीड में चलानी है कि सिर्फ आगे की ब्रेक से रुक जाए, आराम से फिसले ना। ऐसे पैर ऊपर रख के ना आप भगा भी सकते हो कीचड़ में, छींटे नहीं आते। तो अभी फ़िलहाल यार बाइक को ही लेके जा रहा हूँ मैं। ये खड़ी अपनी प्यारी नैनो, बारिश में धुल के साफ़ हो गई। अब मेरा मन सा नहीं कर रहा नैनो ले जाने का, तो यहाँ पे मैंने खाना खा लिया है अपने पुराने वाले घर में। अब बाइक लेके चलते हैं, दुकान देख के आ जाऊँगा व्हील अलाइनमेंट वाली, फिर कल जाके करवा दूँगा। और बारिश भी हो नहीं रही है, और अब मैंने जूते भी चेंज कर लिए हैं। ये वाले जूते मेरे को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं बाइक चलाने के लिए, लेकिन ये जूते मेरे को कार चलाने में इतने कंफर्टेबल नहीं लगते। कार चलाने में मेरे को दूसरे जूते कंफर्टेबल लगते हैं। तो फिलहाल यार अपनी हॉर्नेट 125 को लेके कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच गया हूँ मैं। बाकी बाइक देखो अपनी, देखने में कितनी ज़्यादा बढ़िया लगती है ये। आज बहुत दिनों बाद ऐसे उतर के देख रहा हूँ इसे। वैसे अभी के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है, ये देख रहे हो पूरी सड़ रखी है, लेकिन फिर भी मस्त लग रही है। लुक्स के मामले में तो कोई टक्कर नहीं है इसकी, और ख़ासकर जो इसकी कलर क्वालिटी है, ये देख रहे हो कैसा रेड है ये। बाकी अगर यार पावर की बात करें तो हॉर्नेट में आपको 10.9 bhp की पावर मिलती है, वहीं रेडर में आपको 11.2 bhp की पावर मिलती है। तो पावर के मामले में रेडर में थोड़ी सी ज़्यादा पावर है, और वहीं जो टॉर्क है ना वो भी आपको रेडर में ज़्यादा मिलता है। एक्सट्रीम से भी ज़्यादा टॉर्क मिलता है आपको रेडर में, और हॉर्नेट से भी ज़्यादा। पावर भी आपको रेडर में अब सबसे ज़्यादा मिलने लग गई। मेरे ख्याल से पावर बढ़ा दी है TVS ने, नहीं तो पहले रेडर में कम पावर थी एक्सट्रीम से, पर अब एक्सट्रीम से भी ज़्यादा पावर मिलने लग गई है आपको TVS रेडर में। बस रेडर में एक चीज़ की कमी है, आपको इस तरह के लुक्स नहीं मिलेंगे, ऐसे स्पोर्टी से लुक्स, ऐसी बड़ी बिग बाइक वाली फील नहीं आएगी। बाकी तो ठीक है, वो बाइक भी सारे काम कर देती है, पावर भी है, कंफर्टेबल भी है, प्रैक्टिकल भी है, भागती भी मस्त है, आवाज़ भी अच्छी है, फीचर्स भी ठीक है। बस ये ऐसे USD फोक्स भी नहीं मिलेंगे, और ऐसे लुक्स नहीं मिलेंगे आपको स्पोर्टी वाले। मतलब स्पोर्टी लुक्स तो है उसके, लेकिन बिग बाइक वाला फील नहीं है उसमें।
बिग बाइक वाला फील एक्सट्रीम और इसमें है हॉर्नेट में, और सबसे ज़्यादा तो हॉर्नेट में है। इस बाइक में ना बस मेरे को एक कमी लगती है कि इसके टायर थोड़े पतले पतले हैं। टायर थोड़े और चौड़े होते ना तो मज़ा आ जाता, पर इसके टायर करवाऊँगा मैं चौड़े एक बार, तो देखते हैं कितने चौड़े तक लग सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने चौड़े टायर इसमें लग सकते हैं, तो उतने लगवा देंगे इसमें। पर साइड से भी देखो बाइक के लुक्स कितने ज़्यादा तगड़े हैं यार। बाइक देखने में तो बहुत मस्त है ये। अगर प्राइस इसका कम रहता ना तो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी चीज़ थी ये, पर वही है प्राइस भी बढ़िया काफ़ी ज़्यादा। तो अब फ़िलहाल पहुंच चुका हूँ मैं अपने नए वाले घर में। अब चलते हैं, अपने लिए जूस बनाता हूँ आज। और यार ये डब्बे भी हो रखे हैं बहुत सारे, ये सारे फेंकने हैं। ये आरओ का डब्बा है, ये मिक्सी मंगाई थी मैंने उसका डब्बा है, और आरओ अपना लग चुका है, बढ़िया काम भी कर रहा है। बाकी जो मैंने मिक्सी खरीदी थी वो मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करी है, तो आज उसमें जूस बनाते हैं, वेजिटेबल जूस, तो उससे टेस्ट भी हो जाएगी और अपना जूस भी बन जाएगा। सामान मैं लेके आ गया हूँ जूस बनाने का। इसमें है आंवला, अदरक, चुकंदर, धनिया। वैसे एक चीज़ की कमी है इसमें, नीम के पत्तों की। मैं नीम के पत्ते भी डालता हूँ, पर आज बिना उसके बना लेते हैं, कल बनाएंगे नीम के पत्तों के साथ। तो फाइनली यार अपना जूस बन के हो चुका है तैयार। ये देखो बहुत तगड़ा होता है ये पीने में, एक बार पी के देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। इसमें 2 आंवला है और इतना मैंने अदरक डाला है, इतना। उसके अलावा एक टमाटर, थोड़ा सा धनिया, बस इतनी चीज़ें डाली है। अगर नीम के पत्ते होते तो मैं 20-30 नीम के पत्ते और डाल देता, तो और ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है ये। पर आज ऐसे ही पी लेते हैं।